नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में मैं आशीष सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे, हम आज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले की कुछ जानकारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी हैं वो आपको पहले 2 वीडियोज़ में जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पर पड़ा होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या क्या है। आज कुछ सर्टेन फार्मूलेज है जिसका हमें स्टडी करना है, और साथ में हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं, कुछ आज भी करेंगे हम। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बात करेंगे हाफ रूल की। हाफ रूल में क्या है हमारे पास, साइन यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा के टर्म में यूज़ हो गए, तो इसे हम हाफ रूल बोलते हैं। अब पहला हम रेशियो लेंगे साइन 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या दूसरा टैन के टर्म में अगर इसे यूज़ करें तो हम कैसे यूज़ करेंगे, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात ये है कि जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, एक साइन के टर्म में एक टैन के टर्म में, ये कैसे यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे में अप्लाई करना है, कैसे में उसे यूज़ करना है। आइए, सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है जो केवल टैन के टर्म में होता है, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सभी अलग अलग जगह पे डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे टैन 2 थीटा का, तो टैन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1/3 रूल। अगर यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा, अगर यहाँ 5 थीटा है तो 5 थीटा बाई 3 हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से 1/3 रूल होता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास टैन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास कॉट 3 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारे हाफ रूल और 1/3 रूल। अब हम बात करेंगे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला। अब इसमें क्या है हमारे पास, साइन a प्लस माइनस बी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर अगर पॉजिटिव सिंबल है ऊपर वाला लेंगे तो इधर भी ऊपर वाला लेंगे, इधर अगर नीचे वाला सिंबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी नीचे वाला यूज़ करेंगे। ये उनकी पोजिशनिंग के हिसाब से रिस्पेक्टिव कंडीशंस हैं। जैसे हमारे पास है साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अगर माइनस लेते हैं तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। सेम ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। फिर होगा a कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। फिर हमारे पास होगा टैन a प्लस बी, तो टैन a प्लस बी इज इक्वल टू टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी। सॉरी, इधर जो है माइनस और प्लस हो जाएगा। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, टैन a माइनस बी इज इक्वल टू टैन a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन a इंटू टैन बी। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी रूल्स और a माइनस बी रूल्स। इसमें एक बचा हुआ है कॉट a प्लस बी। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। और इसमें आ जाएगा हमारे पास कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ये हमारे फॉर्मूले जो हो गए वो a प्लस बी, a माइनस बी रूल्स हो गए आपके पास, और हाफ रूल हो गया, 1/3 रूल हो गया। अब हम बात करेंगे सी एंड डी रूल्स और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, जो स्पेशली 11th के नए टॉपिक्स में ऐड होता है। तो पहले इन सारे फॉर्मूलों का जानकारी ले लेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं। सी एंड डी रूल्स, इसमें क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर होता है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा होता है हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा होता है हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक यहाँ पर नेगेटिव के टर्म में होता है, एक विदाउट नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के टर्म में अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब अगर इसी को माइनस अंदर लिस्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ये कैसे होता है, इसका भी माइनस थीटा के रूल्स में अभी बता रहे हैं। फिर होगा हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी
प्लस कॉस ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तीसरा फॉर्मूला इसका होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और लास्ट है हमारे पास 2 कॉस है साइन बी, तो इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये जो यहाँ पर माइनस और इसका क्या सिस्टम है आइए देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास माइनस थीटा रूल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास है साइन माइनस थीटा, दूसरा होता है कॉस माइनस थीटा, तीसरा होता है टेन माइनस थीटा, चौथा होता है कॉट माइनस थीटा, पांचवा होता है सेक माइनस थीटा, छठा होता है कॉसेक माइनस थीटा। इनमें क्या होते हैं, माइनस थीटा रूल्स में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये हो गया। और इस तरीके से हमारे पास टिग्नोमेट्री जो बेसिक लेवल पे है, जो 10 तक यूज़ करते हैं या 11 तक यूज़ करते हैं, वो सारी टिग्नोमेट्री हो गई है। बस इसमें टिग्नोमेट्री इक्वेशन जो नया टॉपिक है जो 11th में ऐड होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। तो आते हैं हम लोग टिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और फॉर्मूले क्या होते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। साइन थीटा अगर साइन अल्फ़ा के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा, जहाँ पर हमारे पास एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। सेम ऐसे कॉस थीटा जब 0 के बराबर हो तब फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। टैन थीटा जब 0 के बराबर हो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो, या टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो, तो इन तीनों में एक ही फॉर्मूला बनेगा एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूले आपके बनते हैं। ये टिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले और बचे हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन ये कहता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पर पाई के टर्म में होगा, ये भी डिग्री जो होगा हमारे पास पाई के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर यहाँ पर हम बात करेंगे रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। बट यहाँ पर अगर पाई के टर्म में नहीं है तो उस केस में पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और 90 डिग्री को कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन से होती है हमारे पास, जिनको हमें डिग्री में और सेकंड में मिनट में लिखना पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 89 डिग्री 60 मिनट। अगर सेकंड में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स। सेम ऐसे 180 डिग्री, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, तो इसको लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट। अब अगर आप चाहें तो सेकंड में भी रखना चाहें तो सेकंड में भी रख सकते हैं, 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मान लीजिए हमें लेना है, तो ये क्या होता है 360 डिग्री होता है हमारे पास। जब 360 डिग्री होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। इसको हम रेडियन में ही लिखना पसंद करते हैं। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कीज़ थे, सारा कुछ टिग्नोमेट्री में सारे कीज़ कंप्लीट हो चुके, सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके। अब हमें स्टडी करना है उनके क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए अब हमारे पास क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, यानी एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है जिसका राइट एंगल बी पे है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
प्रूफ क्या करना है हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कॉस ए और साइन सी एंड कॉस सी। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ए बी एंड सी, ये हमारे पास बी पे राइट एंगल है तो बी पे हमने राइट एंगल बना दिया। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास ज़रूरत है एक थर्ड साइड की, जिसे हम बोलते हैं 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दिखाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्लाई कर देते हैं। तो h नहीं पता हमें, यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है हमारे पास। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि एंगल कहाँ से लिया जा रहा है। तो किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को भी बेस मान लीजिए, लेकिन जब एंगल डिसाइड हो तब हम लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है। तो यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर कोई बेस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576, ये हमारा 24 का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 625, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गए। अब हमें चाहिए क्या, पहला पार्ट हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड है कि हमें चाहिए क्या, कौन सा एंगल लिया जा रहा है, ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के हिसाब से एंगल हो जाए, पर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। अब यहाँ पर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 25। अब यहीं पे हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, साइन सी। अब सी के हिसाब से यानी इसके हिसाब से बात कर रहा है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। तो इसको लिख सकते हैं 24 अपॉन 25, ये हमारा आंसर आ गया साइन सी। अब चाहिए हमें यहाँ पर कॉस सी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच। तो कॉस सी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, बी क्या है कॉस के सी के हिसाब से ये, तो 7 अपॉन 25, ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर हमसे कहा गया इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें ये देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, इसको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 cot ए इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें cot की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब आपको पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक रेशियो वैल्यू उसकी आ जाएगी, b की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 3। तुरंत हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास a की हम बात कर ले रहे हैं, ये हमारा b है, ये हमारा c है। हमें BC से कोई मतलब नहीं कि हमारा ऊपर है नीचे है, केवल हमें a डिपेंड करता है कि हमारा a कहाँ पर है। अब इसके हिसाब से a के हिसाब से बेस क्या है हमारा 4 यानी ये, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यानी ये 3। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, so you can easily find the value of h. 3 square is 9 and 4 square is 16, so h square is equal to 25, that is square of 5। तो h is equal to 5 आ गया हमारा, यानी रेशियोज वैल्यू उसकी आ गई हमारी 5। और हमें चाहिए क्या, हमें ये चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं।
तो पहला हम जो है दोनों पार्ट लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, और ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर a यानी 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर है, यानी कि cos की फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 माइनस साइन स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू, ये हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, तो 4 स्क्वायर यानी 16 + 9 25, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 माइनस 9 7 और 5 का स्क्वायर 25, ये कट गया हमारे पास, तो ये बनेगा आपका 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये हमारा इक्वल है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी का पहली चीज़, अब फिर दूसरी बात कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन होता, इसमें क्या टेक्निकलिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कहा गया इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल ए इसकी बात करता है और एंगल बी हम इसकी बात करते हैं, तो ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो cos A इज इक्वल टू cos B, और ए के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बेस कितना है हमारे पास, AC, तो ये हो जाएगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AB, और B के हिसाब से बेस क्या है हमारे पास, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AB, और AB कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू BC। तो इससे क्या मिला हमें यहाँ पर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड हमारी बराबर है। जब साइड बराबर है तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन ट्रायंगल। तो देयरफॉर ये हमारे पास जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और कहा गया है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी ही चाहिए, और बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है tan की कौन सी वैल्यू √3 है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, वॉटेवर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है। तो ये होती है आपकी tan 60 की। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं tan हट जाता है हमारे पास, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये काटा मत करिए, ये अंडरस्टूड होता है कि हट जाता है। काटेंगे तो आप अपने नंबर कटवाएंगे, तो उससे बेहतर है कि अंडरस्टूड होता है कि हट जाता है तो हटा ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, ये होती है tan 30 की। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू
tan 30 डिग्री। सो tan हट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, वो आपकी इच्छा है। मेनली हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट हो गई। अब दोनों को हम ऐड कर देते, कट गया हमारे पास। a प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a। और 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। तो a की वैल्यू हो जाएगी 90/2, काट दिया 45। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 45 डिग्री। ये a आ गया। अब हम बात करेंगे b की। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये पहली इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारे पास 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। और इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ये आपको बताया गया है, एक्सेस जब मैंने बताई थी क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं, शायद रिकॉल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, ये तो आपको बताया ही गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cot 90 माइनस 2a, क्योंकि थीटा क्या है हमारे पास 2a, इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ये अब देखिए cot हट जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब 18 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 2a को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो 108 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a। तो 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। हमसे ये कहा गया है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो प्रूव करना है, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हो जाएगा बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर है। अब हमें प्रूविंग पार्ट देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें यहाँ पर a अलग करना है, b और c अलग करना है। तो b c यहीं रखते हैं, a को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस a। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए अपॉन में 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन है तो इसका मतलब है साइन ऑन टेकिंग बोथ साइड साइन। वन 180 माइनस a बाई 2। तो आइए देखते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस a बाई 2। यहाँ पर हमने क्या किया, बोथ साइड हमने साइन ले लिया। अब यहाँ पर हम इसको एज इट इज उतार दिया, इसको हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो 180 अपॉन 2 90 होता है और a बाई 2 होता है। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस यहाँ थीटा कर लीजिए।
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस A/2 हो जाएगा। और ये हमारे पास प्रूव हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रूव कर लिया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बेहतर होगा। तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। शो दैट tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग सर्च करना पड़ेगा कि जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कौन सा है, 42। इन दोनों को ऐड करने पे 90 मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 23 का क्या है, 23 का हमारा 67 होता है, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 90 मिलेगा, जिससे कि हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और यहाँ पर भी दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो आइए LHS हम सॉल्व करते हैं। LHS tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस 42। 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 42। दूसरा एज इट इज़ रखता हूँ मैं, इंटू ये एज इट इज़ रहेगा, इसको चेंज कर देता हूँ। tan 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उस फॉर्मूले का नाम है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयरिंग ढूंढते हैं कि पेयरिंग किसकी क्या है। तो 48 का पेयर इससे है हमारे पास, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमें 90 मिलेगा। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। मैंने इसको चेंज किया, 42 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, और tan 23 एज इट इज़ रखा, tan 42 एज इट इज़ रखा, और 67 को ले सकता हूँ 90 माइनस 23। तो इसको हमने लिखा tan 90 माइनस 23। हमारा एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा का, जो कॉट थीटा के बराबर है। तो हमने इसको लिख देंगे यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 42। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये एज इट इज़ रखते हैं। ये हो गया हमारे पास tan 42। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, कॉट थीटा, यानी कॉट 23। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये होता है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो आइए अप्लाई कर देते हैं। इस कॉट को लिख देते हैं 1/tan 42 इंटू tan को लिख सकते हैं tan, इसको भी tan, इसको लिख सकते हैं 1/tan 23। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, और हमें 1 मिल गया जो हमें प्रूव करना था, जिससे कि हमें यहाँ पर एक प्रूविंग हो गई। और इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके सॉल्व करते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो है अगली क्लास में मैं कराऊंगा आपको, जो इसी से रिलेटेड या थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, यानी कि जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और फिर जो बचेगा थोड़ा बहुत वो नेक्स्ट क्लास में होगा। यानी कंटिन्यूस क्लासेस आप लोग जो है ज्वाइन करते रहिए, जिससे कि आप लोग को पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझने में आसानी से हेल्प मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।